दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष जीवन की दिशा देने वाला, जीवन की धारा बदलने वाला, जीवन को अच्छा बनाने वाला, अच्छा संस्कार देने वाला खास विशेष पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, पतन से उत्थान की ओर जाना, और ये कार्यक्रम हमारी भारतीय संस्कृति का परिचायक है। हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी हम पुनर्स्थापना किस तरीके से करें, उसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में हम प्रवेश करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के प्रवेश कर रहे हैं जो कि आपके स्वभाव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज का विषय है रंगों का स्वभाव पर प्रभाव। ये सारी सृष्टि, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये दो तत्वों से बनी हुई है। एक जीव है और दूसरा अजीव है। जीव को हम चेतनामय, आनंदमय कई परमाणुओं के पिंड को कहते हैं, जिसके अंदर चेतना ही चेतना होती है और वो सुख ही सुख होता है। और दूसरा होता है जड़, जिसको कि हम पुद्गल भी कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं। और इस जड़ की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, वह परमाणु कहलाती है। जड़ कौन होता है? जिसके अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। ये चारों चीजें जिसके अंदर होती है वह पुद्गल कहलाता है। अब हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, ये विषय, ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों को इस बाहर से लेती है। वो विषय कौन से होते हैं? वही ये विषय होते हैं। वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। इन सबको मिलावें तो ये 23 तरह के विषय होते हैं जो कि हमारी इंद्रियां बाहर से जो लेकर के और मन को देती है और उसके अनुसार हमारा स्वभाव बनता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो वर्ण की बात कर रहे हैं, यानी रंग। हमारे सृष्टि के अंदर मुख्य 5 तरह के वर्ण बताए गए हैं। वह वर्ण कौन कौन से हैं? काला, पीला, नीला, सफेद और हरा। वो 5 इस वर्ण के रंगों को कहा जाता है। गंध के अंदर जो सुगंध और दुर्गंध कही जाती है। स्पर्श 8 तरह के होते हैं। वो शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु, लघु, गुरु और कर्कश, 8 तरह के ये विषय होते हैं। और उसके साथ में सुगंध, दुर्गंध हुआ करती है। और इस तरीके से ये हमारे कुल 23 विषय होते हैं जिसके माध्यम से हमारी इंद्रियां ये कार्य करती है। तो हम वर्ण की बात कर रहे थे कि ये 5 तरह के जो रंग है वो किस तरीके से हमारे स्वभाव पर प्रभाव डालते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सारी सृष्टि है वो 5 भूतों से बनी हुई, पंचभूतात्मक होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी हुई ये सारी सृष्टि होती है। और इसके साथ साथ के अंदर हम ये सारी सृष्टि के अंदर ये 5 तरह के जो रंग है बिखरे हुए होते हैं। प्राय हम देखते हैं कि कोई वस्तु काली है, लेकिन वस्तु काली मुख्य रूप से उसमें काला रंग अधिक है, इसलिए काली कहलाती है। लेकिन उसके साथ में 4 रंग जो है वो साइलेंट होते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु होगी उसके अंदर 5 ही वर्ण होते हैं, लेकिन 4 वर्ण साइलेंट होते हैं। कोई वस्तु पीली होती है तो पीला जो कलर है वो डोमिनेशन कलर होता है, और बाकी के 4 कलर होते हैं वो साइलेंट होते हैं। इसीलिए जैसे भौरा है, भौरा तो काला होता है, लेकिन 4 जो है वो रंग है वो साइलेंट रहते हैं, लेकिन भौरा काला होता है और वो साइलेंट कलर होते हैं। इस तरीके से अब हम देखेंगे कि इस सारी सृष्टि के अंदर ये रंगों की सृष्टि है। और इस सृष्टि के अंदर हर वस्तु के अंदर ये 5 ही कलर होते हैं, 5 ही वर्ण होते हैं। अब हम चलते हैं कि हमारा जो चित्त है उसके चित्त के 3 विभाग होता है। पहला जो हमारे इस स्थूल शरीर पर कार्य करता है वह चित्त जो है वह हमारा मन जो चित्त कहलाता है।
और उसके बाद के अंदर भीतर का जो चित्त होता है वो हमारा तेजस शरीर कहलाता है, अवचेतन मन कहलाता है, शरीर पे काम करने वाला चेतन मन कहलाता है। और तीसरा होता है वो अचेतन मन होता है। अचेतन मन के अंदर हमारे सब तरह के जो है जितने भी कर्म हैं, जितने तरह की हमारे अच्छे बुरे विचार है, हमारे पुण्य है, पाप है, वो स्टोर होते हैं। इसलिए कार्बन शरीर को जो उसको हमारी भावनाओं को जो है कार्बन शरीर कहा जाता है और वो भावना एक जगह इकट्ठी होती रहती है। तो इस तरीके से ये हमारे 3 तरह के मन के स्तर हो गए, चेतन मन, अवचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। और सारा रूपांतरण होता है वो अवचेतन मन के ऊपर होता है। ये रंग का रूपांतरण भी अवचेतन मन पर होता है। और अब वहां पर जो है इस वर्ण को हमको लेश्या नाम कहा जाता है। और ये लेश्याएं 6 तरह की बताई गई है कि कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेश्या, ये 6 तरह के जो कलर होते हैं वो हमारे इस तेजस शरीर के भीतर रहते हैं और इन तेजस शरीर को लेश्या बोला जाता है। और व्यक्ति का भीतर से जब कार्बन शरीर से कोई तरह का चिंतन आता है तो वो चिंतन जो है वो इन कलर्स के अंदर, कलर्ड वेव्स के अंदर बदल दिया जाता है। अगर भीतर से पॉजिटिव थिंकिंग आती है तो इसके अंदर जो लेश्याएं होती है, 6 लेश्या होती, कृष्ण, नील, कापोत लेश्या होती है, अशुद्ध लेश्या होती है, शुद्ध लेश्या होती है और तेजो, पद्म, शुक्ल लेश्या। यानी तेजो का मतलब होता है पिंक कलर और पद्म होता है वो हल्दी के जैसा पीला रंग और शुक्ल लेश्या व्हाइट रंग की होती है। ये तीनों तरह की लेश्याएं, तीनों तरह के जो कलर होते हैं शुभ कहलाते हैं। और कृष्ण मतलब काला, नील मन नीला और कापोत मन कबूतरी रंग का, ये तीनों जो कलर्स होते हैं अशुभ कहलाते हैं। अब देखिए कि हमारे किसी भी समय के अंदर कोई कर्म, कोई जन्म का किया हुआ जब उदय में आता है वो अचेतन मन से वहां से छूटता है। तो छूटने हमारी आत्मा के साथ के अंदर ये अचेतन मन लगा हुआ होता है जिसको कि हम कार्बन शरीर कहते हैं। और दोनों का अंतर संबंध है, दोनों के आपस में जुड़े होने के कारण ये हमारी आत्मा बद्ध आत्मा कहलाती है। और जब तक इस कार्बन शरीर को इस शुद्ध आत्मा से अलग नहीं किया जाता है तब तक ये बद्ध आत्मा 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमती रहती है। और जब ये आत्मा, शुद्ध आत्मा अपने अस्तित्व के अंदर चली जाती है और ये कार्बन शरीर पुद्गल के रूप के अंदर पंचभूतात्मक सृष्टि के अंदर विलीन हो जाता है तो दोनों शाश्वत है, दोनों अलग अलग, दोनों का सेपरेशन हो जाने के कारण जो है आत्मा मुक्त हो जाती है और मुक्त आत्मा मोक्ष के अंदर रहती है। लेकिन जब तक बद्ध आत्मा रहती है वो बद्ध आत्मा ये जो है वो 6 तरह की लेश्याओं से प्रभावित होती रहती है। तो हमारा कोई भी कर्म छूटा तो गंगोत्री हमारा कार्बन शरीर के अंदर है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा है शिव जी की जटा से निकलती है। ये हरिद्वार के पास हमारे हरिद्वार के पास के अंदर जो गंगा का गोमुख है वहां से ये गंगा प्रभावित होती है। और ऐसा कहा जाता है कि भगीरथ नाम के ऋषि ने खूब प्रार्थना की, शिव जी से साधना की और शिव जी से उन्होंने वरदान मांगा और वरदान मान करके शिव जी ने उन पर खुश होकर के और इस गंगा को जो है इस धरती पर प्रभावित किया। और हरिद्वार से होती हुई ये गंगा यूपी से होती हुई ये बहती रहती है। तो इसी तरीके से हमारे हर व्यक्ति की जो गंगोत्री होती है वो कार्बन शरीर कहलाता है जो कि आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और समयबद्ध होता है। वहां से जो ही कर्म छूटता है तो कर्म छूट करके अध्यवसाय के द्वारा हमारे अवचेतन मन के ऊपर आता है। और अगर वो अशुभ विचार होता है, अगर हमारा पाप का कार्य किया होता है तो कृष्ण नील कापोत तेजो लेश, कृष्ण नील कापोत लेश्या के रूप के अंदर बदलता है और बदल करके वो काली, यानी वो जो भद्दे रंग के कलर होते हैं, काला, नीला और पीला रंग के कलर होकर के और वो हमारे अवचेतन मन के द्वारा इसी स्थूल शरीर के आते हैं। तो वो उसका संबंध जो होता है वहां से अवचेतन मन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आ जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हमारे चित्त के अंदर जो चेतन मन है वो चेतन मन से उसका संपर्क होता है और बुद्धि से उसका संपर्क होता है और हमारा मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा उसका सारा संपर्क होता है। अब देखिए गंगोत्री से निकला हुआ विचार रंगों से प्रभावित होकर के अगर अशुभ विचार है तो कृष्ण नील कापोत लेश्या के रूप के अंदर बन करके एंडोक्राइन ग्लैंड
ग्लैंड्स के अंदर आता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर वो लिक्विड रूप के अंदर बदल करके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हमारी ब्लड के साथ के अंदर जुड़ी हुई रहती है। उनका आपस में वैसे कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है वो लिक्विड जो हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है और उसका सारा कंट्रोल पॉइंट चित्त करता है, वो हमारा अचेतन मन करता है। और जैसा अशुभ विचार होता है वो कर्मेंद्रियां जो हमारे मनुष्य के हाथ और पांव होते हैं, मन वचन काया होती है, उनको निर्देश मिलता है और वो व्यक्ति ऐसा कार्य करने लग जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं उदाहरण के तौर आपको बताना चाहता हूं कि मान लिए भीतर से कोई जो है वो क्रूर हिंसा का भाव जो अचेतन मन से प्रारंभ हुआ, तो वह अचेतन मन से क्रूरता का भाव अध्यवसाय के अंदर आया और वो कृष्ण रंग की लेशिया बनी, यानी वो बहुत कृष्ण रंग की, भद्दे रंग की, काले रंग की जो है लेशिया बनी। वो लेशिया बन करके वो विचार जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आया और हमारे चेतन मन के द्वारा बुद्धि के अंदर आया और बुद्धि ने मन को दिया और मन ने इंद्रियों को दिया और इंद्रियों के साथ हमारी कर्मेंद्रिया जो हाथ वगैरह उनको दिया गया और वह व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति का मर्डर करने लग जाता है, वो आतंकवादी बन जाता है, वो हिंसा करने लग जाता है। अब देखिए कि ये विचार तो भीतर से आ रहे हैं और उसकी प्रवृत्ति, उसका प्रकटीकरण जो है वो बाहर से हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारा प्रभाव है, रंगों का प्रभाव है। हमारी सारी सृष्टि जो है वाइब्रेशन से बनी होती है और वाइब्रेशंस के अंदर ये सारे वर्ण होते हैं और ये 6 तरह की लेशियाएं होती है। अब मैं एक दूसरे रूप के अंदर आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे भीतर कोई पुण्य का संस्कार है, अच्छा संस्कार हमारा उदय के अंदर आता है, कर्म उदय में आता है, तो उसी रास्ते से, उसी जरिए से वो वहाँ से हमारे उस कार्बन शरीर से निकल करके, अध्यवसाय से निकल करके अच्छी लेशियाएं बनती है, अच्छी शुभ लेशियाएं कहलाती है। वो तेजो पद्म और शुक्ल लेशियाएं कहलाती है। ये ब्राइट कलर की होती है और तेजो लेशिया चमकता हुआ जो है वो गुलाबी रंग का होता है और पद्म लेशिया चमकता हुआ हल्दी जैसा पीला रंग होता है और शुक्ल लेशिया एकदम चमकता हुआ व्हाइट कलर होता है। जिस व्यक्ति को भीतर ये कलर दिखाई देते हैं और जिस व्यक्ति को वो कलर प्रिय होते हैं उस तरह की वस्तु देखने के आती है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति वैरागी अनासक्त होता है तो वो भगवा कलर उसको अच्छा लगता है। भगवा कलर क्यों पहनता है व्यक्ति, क्यों धारण किया जाता है कि वह कलर उसको अच्छा लगता है और भगवा कलर अनाशक्ति का है, ये संतता का रंग है, इसीलिए वो कलर उसको प्रिय भी होता है और वही कलर पहनाया जाता है। और जैन संस्कृति के अंदर साधु सफेद कपड़ा पहनते हैं। सफेद कपड़ा जो है वो शुक्ल लेशिया से यानी एकदम व्हाइट कलर का होता है। शुक्ल लेशिया सबसे शुद्ध लेशिया होती है और शुक्ल लेशिया वाला एकदम पॉजिटिव थिंकिंग का होता है। उसमें करुणा का भाव होता है, प्रेम होता है, सौहार्द होता है, अहिंसा होती है, प्रेम होता है और जितने मानवीय गुण हैं वो हमारी शुक्ल लेशिया से जुड़े होते हैं। और तेजो लेशिया है जो कि पिंक कलर की होती है, वो अपने चमकता हुआ पिंक कलर, वो सब चमकता हुआ पिंक कलर जो है व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। और पद्मलेशिया जो पीले रंग की होती है व्यक्ति को आनंद से विभोर हो जाता है। ये सब हमारे रंगों से जुड़ा हुआ है और जैसे जैसे अच्छे रंग होते हैं वैसे अच्छा ओरा बनता है और ओरा के द्वारा व्यक्ति का चिंतन बनता है। देखिए कि हमारा सारा प्रवाह भीतर से आ रहा है, रंगों के माध्यम से आ रहा है। उस रंगों के माध्यम से हमारा स्वभाव कैसे बनता है वो हम देखें कि तेजो पद्म शुक्ल लेशिया का प्रवाह जो है अवचेतन मन के ऊपर आ रहा है। वो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो अच्छे विचार है, वो पुण्य के विचार है, तो व्यक्ति के ऊपर अवचेतन मन के ऊपर आते हैं और उसके बाद के अंदर रूपांतरण होता है और व्यक्ति के अंदर अच्छा चिंतन जारी होता है। तो इसीलिए उस चिंतन, अच्छे चिंतन के साथ में उसका जैसा अच्छा चिंतन होता है वैसा उसका व्यवहार होता है, जैसा व्यवहार होता है वैसा आचार होता है, जैसा आचार होता है वैसा व्यवहार और स्वभाव हो जाता है। अब देखिए रंगों का स्वभाव से सीधा संबंध हो जाता है, एकदम जुड़े हुए होते हैं। और आज हमारे विज्ञान ने बहुत से प्रयोग किए रंगों के माध्यम से और रंगों के माध्यम से ये पाया है कि व्यक्ति का किस तरीके से परिवर्तन भी किया गया है।
ऐसे बहुत से रंगों के जो है आज उदाहरण विज्ञान ने दिए हैं कि मान लीजिए ये हम बताएं आपको कि ये डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो ग्रीन जो है गाउन या ग्रीन कपड़ा क्यों पहनते हैं। ग्रीन कपड़ा जो है स्वास्थ्य का परिचायक है। ग्रीन कपड़ा पहनने से उनको खुद को जो है अच्छे स्वास्थ्य की अनुभूति होती है और मरीज के ऊपर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और रंगों के वातावरण से वह एक स्वास्थ्यमय वातावरण बन जाता है। पिंक कलर है, अगर पिंक कलर को, हल्के पिंक कलर को, ब्राइट पिंक कलर को किसी कमरे के अंदर पोत दिया जाता है तो वहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, स्मरण शक्ति आती है और उस बच्चों का विकास होता है। हम आपको ध्यान की प्रक्रिया के अंदर बतावें जैसा कि पद्मलेशिया का जो है हमने बताया कि हल्दी के जैसा चमकता हुआ पीला रंग है। अगर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान हम जो है सहस्त्रसार पर करें, हम ये अनुभव करें कि हमारे श्वास के द्वारा पीले रंग के चमकते हुए परमाणु जो है सहस्त्रसार पर इकट्ठे हो रहे हैं और पूरा एक गोला बन गया है और वहां पर हम आंख बंद करके और सहस्त्रसार पर ज्ञान केंद्र पर ध्यान करते हैं तो हमको अनुभूति होती है कि हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है और हमको जो अच्छे अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग आ रहे हैं, पॉजिटिव विचार आ रहे हैं और हमारी नकारात्मक प्रवृत्ति है गायब हो रही है। उसी तरीके से जो चंद्रमा का, जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वो एकदम वाइट होता है, निर्मल होता है। उस वाइट कलर को अगर हम ध्यान के द्वारा उन हमारे श्वास के परमाणुओं के अंदर उस वाइट कलर को भर करके और हमारा जहां हम ये टिकी लगाते हैं वहां पर अगर हम वह पूरा एक चंद्रमा के जैसा गोला बनावे चमकते हुए व्हाइट कलर का और फिर हम मेडिटेशन करें तो वो शुक्ल रंग का हो गया, शुक्ल लेशिया के रूप में हो गया। तो वह करने से हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, जितने तरह के जो हमारी ये कुविचार है, हमारे जितने बैड इमोशंस हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और ये कलर कराया जाता है। और हमारा ये कंठ कूप है, विशुद्धि केंद्र कहा जाता है। ये 7 तरह के केंद्र है। ये हमारा सहस्त्रसार है, ये हमारा शांति केंद्र है और ये ज्योति केंद्र है और ये दर्शन केंद्र है जिसको कि जो है आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। ये विशुद्धि केंद्र है और ये हमारा जो हृदय का जो है वो आनंद केंद्र है और जहां पर हमारी नाभि है ये तेजस केंद्र, प्राण केंद्र कहा जाता है। सारी प्राण ऊर्जा यहाँ पर होती है और इंद्रिय के स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र होता है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला भाग होता है वो शक्ति का केंद्र होता है और उसके नीचे शक्ति का तालाब लहलाता है, पूरा एक समुद्र लहलाता है। तो व्यक्ति अगर उस शक्ति को जो है वो कुंडलिनी जागरण के द्वारा अंतर यात्रा का प्रयोग कभी होगा तो कराएंगे। उस अंतर यात्रा के द्वारा अगर उस शक्ति को उठा करके वो व्यक्ति अपने सहस्त्रसार के ऊपर जो सुषुम्ना के माध्यम से वहां पर ला करके खाली करता रहता है, फिर उठाता है, खाली करता है। एक थर्मामीटर के बैरोमीटर जिसके पारा जिस तरीके से ऊपर उठता है उसी तरीके से प्रयोग के द्वारा ये कुंडलिनी जागरण का प्रयोग है। महापुरुष ये प्रयोग किया करते हैं और इसके द्वारा व्यक्ति की सारी शक्ति जो है ज्ञान केंद्र सहस्त्रसार पर इकट्ठी हो जाती है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमारा जो आनंद केंद्र है, इस आनंद केंद्र के ऊपर जो अगर हम हरे रंग का ध्यान करें, जो हमारी प्रकृति का हरे रंग, पत्तियों का, पेड़ पौधों का जो हरा रंग होता है वैसा हरा रंग का हमारे यहाँ मेडिटेशन ध्यान करें तो हमको आनंद की प्राप्ति होती है। सब कलर का जो है वो सीधा प्रभाव हमारे आचार से है, हमारे विचार से है और स्वभाव से है। इसीलिए कलर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर कलर को, पब्लिक प्लेसेस के अंदर कलर को। और जो लाल कलर होता है वो व्यक्ति के अंदर उष्ण पैदा करता है। यदि व्यक्ति निर्बल है और व्यक्ति के अंदर ताकत की कमी है तो लाल रंग का ध्यान कराया जाता है। पूरा एक लाल रंग का कमरा पोत दिया जाता है या उसके चारों तरफ लाल रंग का कपड़ा बांध दिया जाता है और उस व्यक्ति को जो है उस लाल रंग के कमरे के अंदर बिठाया जाता है। वो देखता है या उसका मेडिटेशन करता है तो वो लाल रंग जो है उसके भीतर के अंदर प्रतिबिंबित होता है और लाल कलर का प्रतिबिंब होने के कारण उसके अंदर धीरे धीरे शक्ति की, उष्णता की जो प्राप्ति होती है और वो व्यक्ति निर्बलता से सबलता की ओर जाता है और उसके अंदर जो है ताकत आ जाती है।
हर रंग का हमारे स्वभाव से सीधा स्वभाव है। और आजकल प्राकृतिक चिकित्सा वाले जो है वो रंगों का ध्यान करवाते हैं, और उसके साथ साथ में रंगों का, आजकल रंगों का पानी पिलाया जाता है। जैसे कि जो कुछ अपने कांच की बोतलें होती है, उनकी कांच की बोतलों के अंदर शुद्ध पानी को भर करके और सूर्य की रोशनी के अंदर रखा जाता है, कलर्ड वाटर को। उसके अंदर मान लीजिए बैंगनी कलर का रंग लगा, उसका भर दिया जाए, या पिंक कलर का रंग जो कि पीने योग्य होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है, वो रंग डाल करके और उसको सूर्य की रोशनी के अंदर रखा जाता है। तो वो पानी एकदम जिस कलर का होता है वो कलर घुल मिल करके पानी जो है उस रंग का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। और वो पानी, वो कलर्ड वाटर व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो व्यक्ति के स्वभाव के अंदर परिवर्तन आना चालू हो जाता है। तो कलर का सीधा हमारी प्रकृति से संबंध है, हमारे स्वभाव से संबंध है। इसीलिए कलर का सिलेक्शन जो है बहुत आराम से किया जाना चाहिए, अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। इसी तरह के जितने इंटीरियर करने वाले बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, तो ये कलर कॉम्बिनेशन को जो है वो घरों के अंदर जब इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, तो कलर का कॉम्बिनेशन हमारे बेडरूम के अंदर कैसा कलर होना चाहिए, और जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं स्टडी रूम के अंदर कैसा कलर होना चाहिए, और जहाँ पर कई लोग बैठ करके आपस में वार्तालाप करते हैं, ड्राइंग रूम होता है, या बड़े बड़े ऑडिटोरियम के अंदर सभा कक्ष होता है, तो वहाँ पर लाइट जो है वो ग्रीन कलर होना चाहिए या लाइट ब्लू कलर होना चाहिए। ये कलर जो है स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, बुद्धि वर्धक होते हैं, अच्छा चिंतन करने वाले होते हैं। और हर स्थिति के अंदर जो है वो हमारे को जो डार्क कलर्स है, जो भद्दे हैं, जैसे कि जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर जो है वो आप देखिए कि मैं आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि जितने वकील लोग जो होते हैं वो ब्लैक कलर का कोट ही क्यों पहनते हैं, और डॉक्टर लोग व्हाइट कलर का कोट क्यों पहनते हैं, कि जो वकील होता है वह किसी की बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जज होता है वो किसी की बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो जो काला कलर होता है वह अप्रभावित होने वाला रंग होता है, चाहे एविडेंसेस हो चाहे किसी की हो, बिना प्रभावित हुए ही वो अपना जजमेंट करता है, या वो जज होता अपना जजमेंट करता है, या वकील होता है वो एविडेंसेस देता है या अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये अप्रभाव करने वाला जो है ये कलर होता है। और जो वाइट कलर, जैसा कि मैंने बताया कि वाइट कलर है व्यक्ति में अच्छा चिंतन लाने वाला होता है, व्यक्ति में पॉजिटिविटी लाने वाला होता है। इसीलिए डॉक्टर लोग वाइट रंग का कोट पहनते हैं ताकि कि अच्छे विचार, उसमें हेल्थ के विचार आए और उस मरीज को के प्रति जो है वो शुभ भावना पैदा करे, और मरीज जल्दी से जल्दी इच्छा हो, और मरीज भी वो डॉक्टर के वाइट कलर को देखता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है, और उसका पेशेंट का प्रभाव जो है वो डॉक्टर पर पड़ता है, डॉक्टर का प्रभाव पेशेंट पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है अगर डॉक्टर किसी भी पेशेंट के साथ के अंदर मृदु व्यवहार करता है तो उसकी 50% जो बीमारी वैसे भी ठीक हो जाती है। अब हम देखेंगे कि इस कलर का जो है प्रभाव हमारे ओरा पर क्या पड़ता है। हर व्यक्ति जैसा चिंतन करता है उसके 2-3 इंच या 1 फुट चारों तरफ जो है, इस जो चिंतन हमारा मस्तिष्क है उसके चारों तरफ एक गोला बनता है जिसको हम ओरा कहते हैं, गोलाकार। अगर व्यक्ति शुभ चिंतन करता है तो ये ब्राइट कलर के तेजो पद्म शुक्ल लेशियाओं का ओरा बनेगा, और व्यक्ति हिंसा के भाव रखता है, घृणा के भाव रखता है, नकारात्मक भाव रखता है और आर्त ध्यान करता है तो कृष्ण नील कापोत लेशियाएं जो कलर्स है उसका जो ओरा बनता है। इस ओरा को नापने के लिए परीक्षण लेने के, इसके फोटो लेने के लिए कर्लियन फोटोग्राफी डेवलप हो गई है। उस कर्लियन फोटोग्राफी से जब ओरा के फोटो लिए गए हैं तो उसके अंदर स्पष्ट है उसका कलर आता है, रेड कलर आता है, पिंक कलर आता है, व्हाइट आता है, येलो आता है। उसके चिंतन के अनुसार और भद्दे विचार करने वाले के कृष्ण नील कापोत लेशिया के जो कलर्स आते हैं उससे वो पूरा एनालिसिस, वो उसके ऊपर चित्रण कर देते हैं ये व्यक्ति किस तरीके से विचार किया हुआ। तो इसका कलर का सीधा संबंध हमारे स्वभाव से है, और सारी सृष्टि जो है ये वर्णात्मक सृष्टि है, ये रंगों से
परिपूर्ण है, इसलिए हर व्यक्ति रंग से प्रभावित होता है। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे ऑफिस के अंदर किस तरीके का दीवारों का कलर है, जिस वक्त हमारा पेन किस कलर का है और हमारा वाहन किस कलर का है, हमारा ध्यान किस कलर पे जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आप हमेशा ध्यान रखें कि ब्राइट कलर के जो कलर्स होते हैं वो हमें उपयोग में लेने चाहिए, और जो भद्दे डार्क कलर्स होते हैं जैसे कृष्ण है, नील है, कापोत है, और ये भद्दे कलर के डार्क होते हैं, उनको अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा स्वभाव हमारे जो है वो चरित्र पर होता है, और हमारा चरित्र कलर के अनुसार ही बनता है। और ख़ास करके जो हमारे बच्चे होते हैं जिनको कि स्मरण शक्ति तेज होनी चाहिए, उनको पढ़ाई में, लिखाई में, व्यक्तित्व विकास, उनके अंदर अच्छे संस्कार का रोपण करना चाहिए। तो उसके लिए तो कलर का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। क्लासरूम किस तरीके से पोता जाना चाहिए, ताकि जिसके अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि उस कलर के ऊपर ध्यान देते हैं, तो उस कलर पर ध्यान देने से उनके स्वभाव में किस तरीके से परिवर्तन आता है। सारी सृष्टि जो है वह वर्णात्मक होने के कारण हम कलर के हिसाब से ही चिंतन करते हैं, सोचते हैं, और वैसा ही हमारा चरित्र बनता है, व्यक्तित्व बनता है। इस तरीके से हमने देखा कि रंग का जो है, रंगों का हमारे स्वभाव पर सीधा परिवर्तन होता है। एक तो हमारा नेचुरल रूप से भीतर से जो कर्मों का आवरण है, उस तरीके से रंग जो है वो हमारे पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हुए हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। और दूसरा, हम जो भीतर ले जाना चाहते हैं वह भी हम कलर के माध्यम से बाहर के कलर लेकर के भीतर ले जा सकते हैं। यानी भीतर से बाहर की आता है, बाहर की ओर आता है, और बाहर से भीतर की ओर आता है। बाहर और भीतर एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों ही रंगात्मक है, वर्णात्मक है। हम वर्ण से दूर नहीं रह सकते, और वर्ण का सीधा असर हमारे भोजन पर भी पड़ता है कि किस वातावरण के अंदर किस रंग का हम भोजन करते हैं। इसीलिए आजकल जो ये रेडीमेड बहुत सी कलर्ड चीज़ें आती है वह हमें खानी नहीं चाहिए, क्योंकि उन कलर्ड चीज़ों के अंदर भी हमारे चित्त पे उसका प्रभाव पड़ता है, मन पे प्रभाव पड़ता है, चिंतन पे प्रभाव पड़ता है, और उसके अनुरूप ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। इसीलिए हम भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस विषय से हम बताना चाहते हैं कि मनुष्य का कलर से सीधा संबंध है, और जिस व्यक्ति का जैसा जैसा स्वभाव है उसको वैसा वैसा कलर प्रिय होगा। जैसा मैंने बताया कि जो संत प्रकृति का होता है उसको भगवा कलर बहुत प्रिय होता है। जब भगवा कलर देखता है तो उसका चित्त जो बहुत शांत हो जाता है, उसको शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इसीलिए भगवान के सब मंदिरों के ऊपर जो है भगवे कलर की जो है झंडी लगाई जाती है। ये अनासक्ति का, ये वैराग्य का कलर होता है। डॉक्टर लोगों का जो ऑपरेशन का या थिएटर कलर होता है, हरे रंग का कलर होता है। ये हमारी सारी प्रकृति जो है हरे रंग की प्रकृति है, और प्रकृति जो है हमें स्वभाव प्रदान करती है। इसलिए हरे रंग का ध्यान करने से आनंद की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है बंधुओं। और जिस व्यक्ति को ऐसा बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के आंखों के अंदर कमजोरी होती है उसको दूब के ऊपर चलना चाहिए, और उसको हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के चारों तरफ उसको हरे रंग का जो है वो देखना चाहिए, दृश्य करना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति, आपको बहुत बहुत नमन, आपके प्रति कृतज्ञता। अच्छी संख्या के अंदर आप हाजिर होकर के इसको देखते हैं। ये इस बात को सिद्ध करता है कि आपको हमारी भारतीय संस्कृति, स्वास्थ्य, स्वभाव, शिक्षा, वैराग्य और सत्संग, इन चीज़ों के अंदर बहुत रुचि है। कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य यही है कि जगत का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, वैराग्यमय हो, त्यागमय हो, धर्ममय हो। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना।